लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप 6 महीने रहिए, अलग हो जाइए 15 दिन के नोटिस के बाद, फिर आप दूसरा कर लीजिए, फिर आप कुछ दिन रहिए, फिर अलग हो जाइए, फिर तीसरा कर लीजिए। तो आपने माइनॉरिटी को निशाला करते करते पूरे समाज को इस गंदगी में धकेलने का काम किया है। मैंने कई बीजेपी के पदाधिकारियों से पूछा कि आप अपनी बेटी को अलाउ करेंगे कि वो बिना विवाह के किसी से शारीरिक संबंध बनाए, तो 99% लोगों ने मना किया। तो आप समाज को क्यों धकेल रहे हैं? अभी कुछ पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि आप कोर्ट जाएंगे। मेरे लिए सबसे बड़ी अदालत जनता है और कोर्ट के संग एक बाध्यता है, उनको जो कानून सरकार पास करती है उसी के आधार पर निर्णय देने होते हैं। तो हम जनता से जनमत संग्रह हम कर रहे हैं, जो इन्होंने नहीं किया। हम घर घर जाएंगे, फॉर्म भरवा रहे हैं, 10 क्वेश्चन हमने रखे हैं, माँ बाप से उसको भरवाएंगे, भाइयों से बहनों से भरवाएंगे और उसका एक आंकड़ा हम प्रस्तुत आप लोगों के सामने भी करेंगे और राष्ट्रपति को पत्र भी लिखेंगे। इसमें बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिससे समाज को विघटन आएगा, नुकसान होगा और अराजकता और कई चीज़ें जो प्रदूषित करती है समाज को, वो सामने आएंगी। एक अच्छी खासी विवाह पद्धति हमारे देश में पुरानी समय से चल रही है, उसको आपने चैलेंज किया, जिसका हम विरोध करते हैं। आज हम विधानसभा घेराव कर रहे हैं और कल से हम जनमत संग्रह में पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ता लगेंगे। बजट पेश हो गया, 1,01,175 करोड़ का बजट सरकार ने पेश किया है, कैसे इस बजट को? देखिए, बजट आंकड़ों का बजट है। इनके अधिकारी एक ऐसा आंकड़ा पेश करेंगे, आय बढ़ी है, पर कैपिटा आय बढ़ गई है, हमारा जीडीपी बढ़ा है, जो पूरी तरीके से भ्रामक है। आप और हम सब जानते हैं हमारे परिवारों की स्थिति इन कुछ वर्षों में क्या हुई है। आप लोग खुद कितने अपने आप को महफूज समझना आप समझ सकते हैं। बेरोजगारी बढ़ी है, जब बेरोजगारी बढ़ी है तो फिर आमदनी कैसे बढ़ी? जब आपका कारोबार घटा है तो आमदनी कैसे बढ़ी? जब किसान आंदोलन कर रहा है गन्ने के समर्थन मूल्य के लिए, माल्टे के समर्थन मूल्य के लिए, सेब के समर्थन मूल्य के लिए हर आदमी परेशान है, तो फिर आर्थिक स्थिति सुधर कहाँ रही है? कैसे सुधर रही है? बेरोजगारी दर आप बढ़ी हुई दिखा रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों को आप मदद नहीं कर रहे। तो ये भ्रामक जो आंकड़े पेश कर रही है सरकार, निश्चित ही वो खराब है, गलत है। और ये जो बजट पास हुआ है, इसमें मुझे रोजगार के लिए या राज्य की उन्नति के लिए कुछ नहीं दिखा। देखिए, जो जनमत संग्रह पत्र आपने जारी किया है, क्या टारगेट है, कितनी जनता से आप ये? हम हर गांव हर बस्ती में इसको लेकर जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है। जितना कार्यकर्ता चाहेगा उतने पेपर्स बनाएंगे, उतने पेपर्स लेके हम घर घर जाएंगे और लोगों से बातचीत करके उनसे उस फॉर्म को फिलअप करके वापस मंगा के डाटा तैयार करेंगे। सर 1 मिनट। हम कम से कम देखिए 70 विधानसभाएं हैं, तो उस हिसाब से आप मान लीजिए कम से कम 4 से 5 लाख लोगों से सैंपलिंग कराएंगे। सर 1 मिनट। अभी आप जहाँ पर खड़े हैं, जी सर, अभी आप जहाँ खड़े हैं ठीक वहाँ से 50 कदम की दूरी पे आगे टिहरी विस्थापित लोगों का धरना चल रहा है जी। तो क्या आप उस धरना को समर्थन देंगे इसी को देखते हुए? जो भी समाज में दिक्कतें हैं, चाहे वो टिहरी वालों की है, चाहे आंगनबाड़ी बहनों की है, चाहे वो हमारी महिला मोर्चे वालों की है, हम सबके साथ समर्थन में है। लेकिन इस समय मेरा उद्देश्य यूसीसी की जो 3 नंबर का धारा है उसके विरुद्ध हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा जितने भी कुरीतियाँ या जिनको परेशानी उन सबके साथ हम हैं। धन्यवाद। रिलेशनशिप में जो महिलाओं को अधिकार की बात है, आप किस तरह से देखते हैं? आप महिलाओं को अधिकार लीजिए। इस प्रदेश में महिलाओं को अधिकार चाहिए कि उनको सुरक्षा हो। लिविंग में लड़कियां रही, वो लड़का उसको छोड़ के चला गया, उसकी जिम्मेदारी कौन ले गया? उसके भविष्य क्या होगा? इसकी सरकार जिम्मेदारी क्या ले रही है? सरकार यदि आपकी बात को बढ़ने से इनकार करती है तो आप आगे क्या करेंगे? हम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहे, इसके खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे। और अगर लिविंग को वापस लेके यूसीसी में
जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे समाज के लिए कोड के रूप में इससे लोगों को बढ़ावा देगा लोग और इस प्रदेश में इसका कहीं कोई स्थान नहीं है। हम जनमत संग्रह भी करेंगे और लोगों को अवेयर भी करेंगे। हम लोगों से पूछ रहे हैं क्या वो चाहते हैं कि उनकी बेटियां बिना विवाह के शारीरिक संबंध हैं और ऐसे व्यक्ति के संग जो कभी भी छोड़ दे 15 दिन के अंदर केवल विच्छेद किया जा सकता है। जबकि तलाक के कानून में काउंसलिंग होती थी, साल भर से ज्यादा अलग रहने का नियम था, माँ बाप उसमें पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, तो उसमें लोगों के परिवार बच जाते थे। केवल हुआ 10% लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 6 महीने कांग्रेस सरकार होश में हो। हाँ सर बताओ सर, आप बताइए लिविंग रिलेशनशिप का आप किस तरह से विरोध कर रहे हैं, किस आधार पर? सनातन धर्म का अपमान है, लिविंग रिलेशनशिप एक धोखा है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो लिविंग रिलेशनशिप में मतलब सभी का पूर्ण रूप से उस धारा का विरोध कर रहे हैं, उसको पर्टिकुलर किसी चीज का पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। ये महिलाओं का शोषण है, धोखा दिया जा रहा है, तलाक कानून है, इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। लिव इन रिलेशनशिप का हम लोग पूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। ये काला कानून है, लोगों को धोखे में रखा जा रहा है, महिलाओं का शोषण किया जाएगा इससे, और इसके हम लोग पूर्ण विरोध करेंगे। ये थे कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष गोगी जी। तो आपने सुना कि लिविंग रिलेशन पर प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी और प्रदेश महिला अध्यक्ष रोते यूसीसी को वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूसीसी को वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूसीसी को वापस लो, वापस लो, यूसीसी को वापस लो, यूसीसी को वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूसीसी को वापस लो, वापस लो, यूसीसी को वापस मानने बढ़ाओ, अपने वायदे को पूरा करो। जब लेकिन अनुशासन में रहकर अपनी मांगे मान रही है। सरकार ध्यान करे, विचार करे और आंदोलन सर, ये आज का प्रदर्शन किन मुद्दों पे, मतलब किन किन मुद्दों पे है? देखिए, ये मुद्दे हैं इस सरकार को हटाने के। यूसीसी हटाओ, उत्तराखंड को थाईलैंड मत बनाओ, इसके खिलाफ हम सड़कों पर हैं। ये जो भू कानून आया है जन विरोधी है, वापस होना चाहिए। राजनीतिक दलों से बात नहीं की, आंदोलनकारियों से बात नहीं की, लोकतंत्र सहमति से चलता है। विपक्ष के नेता का सम्मान नहीं हो रहा, यशपाल आर्य को बोलने नहीं दिया जा रहा। तो यूसीसी को पूरा खत्म करवाना चाहते हैं या उसमें से सिर्फ लिविंग रिलेशनशिप की बात? देखिए, लिविंग रिलेशनशिप तो वैश्यावृत्ति को बढ़ावा है, इसके खिलाफ तो पूरे उत्तराखंड के लोग हैं, पूरे देश के लोग कह रहे हैं। हिंदू मुसलमान के बीच में जो इत्तेहाद है उसे खत्म करना चाहते हैं। क्या अब्दुल कलाम को छोड़ दोगे? अब्दुल हमीद को छोड़ दोगे? मोहम्मद रफी को छोड़ दोगे? मुसलमान इस देश के लिए लड़ा है, भाईचारा खत्म करने पे लगे हैं, वोटों की खेती के लिए इस देश को बर्बाद कर दिया। थैंक यू। तो आगे क्या निर्णय होगा? आज यदि सरकार आपकी बात को महात्मा गांधी सत्याग्रह का हथियार दे गए, आज सत्याग्रह हो रहा और सत्याग्रह होंगे, जेल जाएंगे हम, इस सरकार को पलट देंगे। थैंक यू सर।
आप बताइए, आप लिविंग रिलेशनशिप के बारे में आप क्या आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो सरकार का जो विरोध करेंगे, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है लिविंग रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि प्रदेश देवभूमि है। देवभूमि के जब लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो प्रदेश किधर जाएगा, कौन सी दिशा में जाएगा, उसका तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और इस चीज़ का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और हम इसलिए हम जो है धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। धन्यवाद। सर आप बताइए, ये लिविंग रिलेशनशिप में जो अधिकारों का जो वर्णन है जिस तरह से किया गया है, उस संदर्भ में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, देवभूमि को कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यूसीसी में ये लिव इन को मान्यता दे रहे हैं। अब ये बताइए कि इस पर प्राइवेसी वाले नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। कल की कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उनके बच्चे शादी से पहले किसी के साथ रिलेशन बनाए। भारतीय जनता पार्टी तो उसके लाइसेंस बांट रही है। ये थाईलैंड बनाना चाहते हैं देवभूमि को। ये किस प्रकार का कानून ये देश के अंदर लेके आना चाहते हैं? ये पूरी तरह से इस कानून को वापस होना चाहिए और ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके साथ खिलवाड़ करने का इन्होंने काम किया है। ये इस प्रकार की परंपरा देवभूमि के अंदर नहीं चलेगी। इसलिए हमारे कांग्रेस के हजारों साथी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। निश्चित तौर से सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। अगर वापस नहीं लेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हम उत्तराखंड के अंदर खड़ा करेंगे। धन्यवाद सर। नागपाल जी का नहीं सर, हमारे महामंत्री भाई जी तो हो गया। ऊर्जा नहीं विभाग तो के अध्यक्ष है, हमें देते हैं। उसमें ये है कि जैसे लिविंग रिलेशनशिप की जो बात है तो उसमें हाँ ज़्यादातर चर्चा जो है सो इस संदर्भ में होता है कि यदि पुरुष किसी महिला के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनके अधिकार में क्या कटौती होगी या उनको महिला की तरफ क्या अधिकार ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन यदि मान लीजिए बेटियां लिविंग रिलेशनशिप में अपने किसी हस्बैंड को मान करके ले आती है घर में, तब उनके अधिकार पे आपका क्या चिंतन है, ये बताइए। देखिए, ये जो कानून है जन विरोधी कानून लाई है ये सरकार। दूसरा, बेरोजगारी जो प्रदेश के अंदर चरम पर है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के अनर्गल और जन विरोधी कानून ये सरकार ला रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक विरोध कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और इस कानून का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और आने वाले समय में हम और उग्र आंदोलन भी इस कानून के खिलाफ करने जा रहे हैं। सर आप कुछ बताइए लिविंग रिलेशन के बारे में, आपका क्या ख्याल है और उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारत की संस्कृति स्त्री पूजन्य संस्कृति रही है। इस संस्कृति में यस्तु नारयन्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का जो घोष है शास्त्रों के अनुसार, उसके अनुसार जो है ये कानून बनना क्या, ये कानून होना भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ जो विवाह परंपरा है वो विवाह परंपरा जन्म जन्मांतरों की है। उस विवाह परंपरा का अगर विदीर्ण करना है, तोड़ना है, तो उसको रावण की सोच लानी पड़ेगी। और रावण की सोच जब आती है किसी शासन सत्ता में तो वहाँ के जन आंदोलन के रूप में इस प्रकार से वो स्थापित होता है कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका में जाकर के वहाँ समूल नष्ट कर दिया, वही परंपरा आज ये इस उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति को हरण करने के लिए डाल रहे हैं। और ये देखना आप, इससे संस्कृति तो हरण होगी होगी, साथ साथ में भाजपा के पूरा जो इनका कुनबा है उसका समूल नष्ट होने का समय आ गया है। क्योंकि जब जब स्त्रियों के ऊपर इस प्रकार के आक्षेप या इस प्रकार की सजायाफ्ता ही हम बात कहें, इस तरह की बातें रखी जाती हैं, तो उसका विदीर्ण होना निश्चित है, ये शास्त्रार्थ है। नहीं, इसमें एक बात है कि जैसे सभी लोग लिविंग रिलेशनशिप में पुरुषों को फोकस कर रहे हैं कि यदि पुरुष लिविंग रिलेशनशिप में रहता है तो परिवार में उस महिला को क्या अधिकार मिलेगा, उससे जनन बच्चों को क्या अधिकार मिलेगा और परिवार में उसमें क्या विघटन है। लेकिन यदि महिला किसी को पति के रूप में यदि अपने साथ रखे और लिविंग रिलेशनशिप में रहे तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो यह है लिविंग रिलेशनशिप चाहे पुरुष स्त्री को रखे या स्त्री पुरुष को रखे, दोनों मामलों में एक सही होते हैं। हमारे यहाँ जो है जो विवाह के पूर्व जो संबंध है उससे जो संतति उत्पन्न होती है उसको विलोमज कहा जाता है। उस विलोमज का शास्त्र के अधीन ना तो वो किसी का क्रियाक्रम में शामिल हो सकते हैं, ना वो किसी को तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। ये शास्त्रों की बात कर रहे हैं क्योंकि मैं धार्मिक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा। तो उस हिसाब से मैं अगर आप इसमें बताऊं तो आप तो जो है धर्म के नाम पे तुमने शासन सत्ता में आए हो और धर्म को ही विदीर्ण करने का तुम काम कर रहे हो। भाई, जो विवाह पूर्व जो संतति उत्पन्न होती है उसको तो किसी भी तरह के धार्मिक कार्यों में अनुष्ठानों में बैठने का कोई अधिकार ही नहीं है, शास्त्रों में विदित है ये तो।
ये शास्त्र प्रमाण है। और उस शास्त्रों के अधीनस्थ तुम अगर किसी को जो परंपराओं का विलीन करने के बाद तुम जो अगर उनको कानूनी संरक्षण देने की बात कर रहे हो, तो उस कानून में क्या उसको उसके दादा परदादा के भूमिधरों में उसका हिस्सा मिलेगा? भूमिधरों में हिस्सा मिलेगा? कहीं नहीं है, उल्लेखित ही नहीं है इसमें। ये पूरे के पूरे जो इन्होंने यूसीसी कानून बनाया है, संतति उत्पन्न होगी तो उसमें केवल जो है पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति में उसका अधिकार होगा। दादा की जो दादा लाई जो जमीन होगी या दादा लाई जो परंपरा में होगी, उसमें कहीं नहीं है, उसमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। आप देख लीजिए, आप यूसीसी को पढ़ करके देख लीजिए। इन्होंने किसी भी प्रकार से यूसीसी जब कानून बनाया उसका कोई अध्ययन नहीं किया। जिन्होंने यूसीसी कानून को बनाने की बात करी है वो लोग पहले ही जो अपने इनके संघों के संचालक होते हैं, जो संघों को चलाने वाले होते हैं, वो पहले ही जो है अपने ही लिविंग रिलेशन में वो रहने वाले लोग हैं। आप देख लीजिए इनकी परंपरा में वो लिविंग रिलेशन में रहने वाले लोग हैं। तो जो लिविंग रिलेशन में पहले से ही रहते हुए आ रहे हैं, समलैंगिकता को जो बढ़ावा देने वाले लोग हैं, वो कैसे इस परंपरा को स्वीकार करेंगे कि कोई जो है शादी के बाद ही जो है उसको दादा लाई की जो जितने भी जो परंपराओं में जो भी मिलता है उनको जमीन जायदाद इत्यादि का हिस्सा मिलता है, वो कैसे मिल जाए? तो ये इस प्रकार के कानून की एक स्थापना करके उत्तराखंड में ये जो है रावण परंपरा को जन्म दे रहे हैं। और इस रावण परंपरा के जन्म देने के बाद कि जैसे उन्होंने कहा था कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और कोई न बचा परिवार का घाती, कोई परिवार का घाती नहीं बचा, उसी प्रकार से ये रावण परंपरा को जन्म दे रहे हैं। धन्यवाद। ये थे कांग्रेस में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष यहाँ पर। तो आइए चलते हैं आगे, भी देखते हैं, इन लोगों से बात करते हैं। सर आप अपना नाम बतलाइए। और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह रुड़की से। रुड़की से आप क्या हैं वहाँ, कोई पार्टी पद? मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस का। जी जी। अभी कोई पद पे हैं आप पार्टी में? नहीं, फिलहाल मेरे पास कोई पद अच्छा, तो पार्टी के सदस्य तो हैं आप? बिल्कुल, वरिष्ठ सदस्य हैं। तो वरिष्ठ सदस्य होने के नाते आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो समूल यूसीसी कानून बना है उसके प्रति आपकी क्या धारणा है, और उसमें जो ये लिविंग रिलेशनशिप है उसके प्रति क्या धारणा है? देखिए, ये जो यूसीसी है, सीधा फटना तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ न कुछ मुद्दा चाहिए। जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, अब वो समाप्त होगा, उसके ऊपर राज किया। अब ये मुद्दा उठाया, उन्होंने तो एक दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करने के लिए, एक हिंदू धर्म के युवाओं को, मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, उनको खुश करने के लिए ये इन लोगों के प्रोपेगेंडे है और कुछ नहीं है। तो आपके हिसाब से ये राजनीतिक स्टंट है? मतलब बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है, और इसको लागू करने में इन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मतलब है। दुनिया मरो या जियो, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसमें सामाजिक हित की कोई बातें नहीं है? सामाजिक हित की इसमें बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये डिवाइड एंड रूल की नीति है, इसके अलावा कोई नीति, और वो इनका फंडा चल रहा है। लेकिन जनता सहज इस चीज को, यानी कि हल्के हल्के सलवली इस चीज को समझती है, और हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। और वो इसलिए नहीं कि हम कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम भारत के नागरिक होने के नाते इस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं। ये बिल्कुल भी किसी हित में बिल्कुल सही नहीं है। धन्यवाद सर। तो हम जाएंगे कैसे? हमारे नहीं है, लेकिन हमारे नहीं है, वो हमारे नहीं है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे इसको हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे अच्छा, नहीं आप लगे अंधकार है, उसका भविष्य जो है गर्त में चला जाएगा अगर ये नियम हम ऐसे ही चलने देंगे। लेकिन हमें उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी कि ये लिविंग रिलेशनशिप यहाँ नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये उत्तराखंड है, ये देवभूमि है, यहाँ वीर भूमि है। लेकिन यहाँ के बच्चों को हम ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा, और एक होके एक ही आवाज उठानी पड़ेगी कि जागो रे, जागो, 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 जस्ट आपसे आगे यहाँ पे 10 कदम पे टिहरी विस्थापितों का भी हड़ताल चल रहा है, या उन्होंने भी विधानसभा घेराव किया है।
और उनका ये डिमांड है कि परिवार के किसी भी व्यक्ति के नाम से हमारे ज़मीन का निबंधीकरण हो, जो 3 पीढ़ियों से अभी तक नहीं हुआ। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। इन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आप देखिए ना, कोई बहुत मेहनत मशक्कत से अपना घर बनाता है, अपने पैतृक गांव का इस तरह से टिहरी झील में डूब जाना कितना दुखदाई है, कितना पीड़ादायक है, वो समझा जा सकता है। उसके एवज में सरकार इनके लिए जो कर सके वो कम है। इन्होंने उत्तराखंड की भलाई के लिए, इस देश की भलाई के लिए अपना सब कुछ दे दिया सरकार को। तो अब सरकार की बारी है। तो कांग्रेस कमेटी क्या उनको समर्थन देगी इस मुद्दे पे? निश्चित रूप से हम तो देते आए हैं, और जितना भी टिहरी विस्थापितों का अभी तक भला हुआ है, जो कुछ भी उनको मिला है, कांग्रेस के शासन नहीं मिला है। ठीक है, थैंक यू। ये थे गरिमा दसानी जी, मुख्य प्रवक्ता जो है कांग्रेस कमेटी की ओर से, उन्होंने अपना कुछ कहा। अभी आप लोग यूसीसी को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे हैं, और यूसीसी में खासकर लिविंग रिलेशनशिप को लेकर, तो ये मुद्दा तो एक है कि तो लिविंग रिलेशनशिप को आप कैसे समझती है, किस तरह से उसे क्या करना चाहिए सरकार को? लिव इन रिलेशनशिप का जो लीगलाइजेशन किया गया है, उससे समाज का सौहार्द भी बिगड़ता है, और जो ब्याहता होती है वो ये सोचती है कि भाई मेरा पति आज मुझे डिवोर्स देके कल किसी के साथ, परसों किसी के साथ, तरसों किसी के साथ रहेगा। मेरे बच्चों को तो लोग यही कहेंगे ना कि कैसे बाप के बच्चे हैं ये, जो तुम्हारा बाप कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ रहता है। दूसरी तरफ ये जो लीगलाइजेशन हो रहा है और रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये एनआरसी है हम सबके ऊपर। मतलब आप एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड लाए हैं, उसको सिविल बता रहे हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि सबको इसमें इंक्लूडेड नहीं है। एक धन को टारगेट करने के लिए आपने हम सबको ही टारगेट कर दिया। अगर मेरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हुई तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि आज मैं किस दुविधा में हूँ कि मेरी जैसी जो बहनें होंगी उनके साथ कितनी समस्याएं आने वाली है। और अगर किसी की बेटी लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग गई तो उसे समझा के उससे निकालने की कोशिश करते हैं माता पिता, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और लड़की की कल को शादी होगी तो उसका पति जब झगड़ा होगा तो उस कागज़ को निकाल के कहेगा कि देखो सरकार ने एक एनआरसी करी थी और उसमें तुम्हारा नाम है कि तुम कभी लिव इन रिलेशनशिप में रहिए। तो हम सामाजिक सौहार्द जो समाज में व्यवस्था है उन सबको बिगाड़ रहे हैं। लेकिन हम केवल इसी मुद्दे पे नहीं आए हैं, हम अन्य मुद्दे जो जन विरोधी मुद्दे हैं, जैसे प्रीपेड मीटर, वो भी एक प्रकार का एनआरसी ही हो रहा है कि आप सब कुछ अपने हाथ में लेके कंट्रोल कर रहे हैं और गरीब को और गरीब बनाने की योजना बना रहे हैं। मैडम, बीच में मैं आपको रोकना चाहूँगा। अभी जहाँ पे मैं और आप खड़ी हैं, तो इसी जगह एक हड़ताल के धरने पर एक सोसाइटी और भी है, तो वो है टिहरी विस्थापितों का, और उनका ये कहना है कि हमारा 3 पीढ़ी हो गया और अभी तक हमारे नाम से जमीनों के रजिस्ट्री नहीं हुए, सिर्फ अलॉटमेंट है। तो क्या उनका साथ आप देंगी, कांग्रेस कमेटी देगी? देखिए, निश्चित तौर पर जिसका जो विस्थापित लोग हैं वो भी तो अपने ही लोग हैं ना, और टिहरी से अगर वो विस्थापित हुए तो उसका एक कारण था, इसीलिए टीएचडीसी बनाया गया, जो टिहरी विस्थापितों के लिए पूरी एक कॉलोनी बनाई गई। तो क्या उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए? हम तो बाहर वालों को यहाँ बुला के यूसीसी के तहत यहाँ का नागरिक बना दे रहे हैं और अपने नागरिकों को उनका वो अधिकार नहीं दे रहे जो हमने उनसे वादा किया था। तो ये वादा खिलाफी है और अपने लोगों के साथ नाइंसाफी है, जो सरकार को बंद करना होगा। धन्यवाद।